जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 1 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 198। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है? ये जो ऑपरेशन गंगा है ये हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इसके तहत जो भी भारतीय नागरिक आपके यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको स्वदेश वापस लाया जा रहा है। और किसके द्वारा आरंभ किया गया है? याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा यूक्रेन देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है, माधवपुरी बुच किस संस्था की प्रमुख बनाई गई हैं? जो आपकी माधवीपुरी बुच हैं ये हाल ही में सेबी संस्था की प्रमुख बनाई गई हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है अजय त्यागी को। अजय त्यागी सेबी के इससे पहले अध्यक्ष थे। याद रखना है आपको, ये इस संस्था की पहली महिला प्रमुख है। मतलब महिलाओं में अगर हेड की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो आपकी पहली महिला अध्यक्ष मिली है सेबी को। और साथ ही पहली गैर आईएएस भी हैं। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी बिना आईएएस का इस संस्था का प्रमुख पे पद पर पहुंचा हो। अब पहुंच गई हैं और नाम उनका माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है, मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता है? जो आपका खिताब है मैक्सिकन ओपन 2022 ये हाल ही में राफेल नडाल ने जीता है। और इन्होंने हराया किसको है? तो कैमरन नोरी को इन्होंने हराया है, याद रखिएगा। और ये जो आपका खिताब है मैक्सिकन खिताब, इसको अकापुल्को खिताब नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन। और याद रखिएगा, जो राफेल नडाल हैं इसको जीतने वाले चौथी बार इन्होंने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो आपकी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है सिंगापुर 2022 में, भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 आपके गोल्ड हैं और 1 आपका स्वर्ण और 1 कांस्य। मतलब 6 + 1 + 1 टोटल आपके 8 मेडल्स जीते हैं। 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो टोटल आपके 8 पदक इंडिया ने। और याद रखिएगा, इसी प्रतियोगिता के तहत टोटल इंडिया के 12 ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत की ओर से क्वालिफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट है, वसु स्टार चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? जो आपकी प्रतियोगिता संपन्न हुई वसु स्टार चैंपियनशिप, इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की ओर से कौन जीती हैं? तो आपकी सादिया तारिक जो प्लेयर हैं, इन्होंने मॉस्को में आयोजित हो रहे इस जूनियर टूर्नामेंट में इसको जीत लिया है। याद रखिएगा, 15 वर्षीय आपकी खिलाड़ी हैं। कौन? सादिया तारिक। और किस जगह की निवासी हैं? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की ये रहने वाली हैं। और जूनियर टूर्नामेंट को इन्होंने अपने नाम कर लिया है गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? जो ये आपका भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है ये हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। भारत का शिक्षा मंत्रालय भाषा सर्टिफिकेट सेल्फिंग अभियान। और याद रखिएगा, जो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, भाषा मोबाइल ऐप का प्रोत्साहन करने के लिए इस अभियान का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, IAF इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में किस युद्ध अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है? भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में 2022 में जो आयोजन हो रहा है, 2022 में कौन सा? कोबरा वॉरियर्स जो युद्ध अभ्यास है, इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। अभी 3 दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि हम पार्ट लेंगे, और 3 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो नाम याद रखिएगा, कोबरा वॉरियर्स। और इसका जो आयोजन है वो 6 से 27 मार्च
2022 तक कहाँ पर होना था? यूनाइटेड किंगडम में। और ये एक बहुपक्षीय बहुदेशीय हवाई युद्ध अभ्यास है। जो यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना ने इस निर्णय को लिया है कि हम इस युद्ध अभ्यास में, मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल, फीफा द्वारा किस टीम को फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया गया है? जो आपकी फीफा संस्था है, इन्होंने हाल ही में जो यूक्रेन और रूस विवाद चल रहा है, जिसके चलते रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया है। उन्होंने जो आपका विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, जिस कारण सेनाएं भेजी गई हैं यूक्रेन में और वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस टीम को हराकर T20 सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम कर लिया है? हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य जो आपकी T20 सीरीज़ हो रही थी, उसमें भारत ने तीनों मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया है और श्रीलंका को 3-0 से हराया है। इसके साथ ही एक रिकॉर्ड और बनता जा रहा है लगातार। याद रखिएगा T20 मैचों में जो कंटिन्यू आपके हो रहे हैं, उनमें भारत की लगातार 12वीं जीत है। अब ओवरऑल इंडिया लगातार T20 मैचों में 12 जीत हासिल कर चुका है और अभी हाल ही में किस देश को हराया? श्रीलंका को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हाल ही में 28 फरवरी को मनाया गया है। और याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा 1986 में इसे नामित किया गया था। मतलब स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो 1986 में 28 फरवरी को। और इस बार जो थीम थी इस दिवस की वो थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। याद रखिएगा थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट 28 फरवरी को ही आपका एक दिवस मनाया गया, दुर्लभ रोग दिवस। याद रखिएगा दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। थीम थी इस बार की अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। याद रखिएगा थीम। और ये जो दिवस है आपका दुर्लभ रोग दिवस, ये हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। यूजुअली आपका 29 को स्टार्ट किया गया था, दुर्लभ डे होता है, लेकिन हर साल 28 फरवरी या मंथ के लास्ट में फरवरी के 29 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार कब पड़ा? 28 फरवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में पहली बार इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 198 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो आपकी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 संपन्न हुई, उसमें किस टीम ने इस खिताब को जीत लिया है? तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।